लखनऊ में एक साथ जुटेंगे 35,000 से ज्यादा जेंजी। योगी सरकार करा रही स्काउट्स एंड गाइड्स का सबसे बड़ा प्रोग्राम। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में देश का और सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन जो है सफल तरीके से आयोजित करवाया, लेकिन अब एक और महाकुंभ की तैयारी चल रही है और ये महाकुंभ युवाओं के जमावड़े का है। जी हाँ, 35,000 से ज्यादा स्काउट्स एंड गाइड्स यहाँ पर नजर आने वाले हैं देश के अलग अलग कोने से। इसके अलावा कई देशों के भी लोग यहाँ नजर आने वाले हैं। 10 से ज्यादा देशों के जो है स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे नजर आने वाले हैं और योगी सरकार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश पूरे 61 साल बाद करेगा। ये सुपर इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसका नाम है 19th नेशनल जम्बोरी। ये जम्बोरी स्काउट्स एंड गाइड्स का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्या है नेशनल जम्बोरी प्रोग्राम? जम्बोरी यूथ को ट्रेनिंग, कल्चरल एक्टिविटीज और लीडरशिप डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। इसका थीम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी एंड यूथ लीडरशिप को साथ लेकर चलना है, मतलब पुरानी संस्कृति को मॉडर्न टेक के साथ मिलाना। क्या क्या होंगी एक्टिविटीज? इसमें कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटीज शामिल होंगी, जैसे कि टेंट में रहना, फायर कैंप, हाइकिंग, रोप क्लाइंबिंग। स्किल्स जैसे कि फर्स्ट एड, नेविगेशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। गाइड्स के लिए स्पेशल गर्ल्स एम्पावरमेंट सेशंस भी होंगे। डिजिटल लिटरेसी पर वर्कशॉप्स, साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और लीडरशिप के गुण सिखाए जाएंगे। डांस, म्यूजिक, फोक आर्ट परफॉर्मेंस भी होंगी और यूपी की संस्कृति पर फोकस होगा। यूपी के आर्ट एंड क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल पवेलियन, चिकनकारी, बनारसी साड़ी, जरी जरदोजी, आगरा का पेठा, जूट हैंगिंग्स, जौनपुर की ऊनी कारपेट्स सब दिखेंगे। आर्टिसंस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशंस, गेम्स और कल्चरल शेयरिंग। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का ग्रैंड फिनाले भी इंटीग्रेटेड है। इस मेगा इवेंट का आयोजन 23 नवंबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। इस इवेंट को लेकर लखनऊ में जबरदस्त तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है, जिसका अंदाजा गेट पर एंट्री करने से ही मिल जाता है। सबसे पहले देखिए, पुलिस चौकी बनाई गई है कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो पाए और सुरक्षा को जो है चाक चौबंद रखा गया है। पूरी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। पुलिस चौकी 8 ब्लॉक DA एंड M ये जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है और यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो ये रोड लाइटों से सजा हुआ है। साइड में आपको होर्डिंग्स, बैनर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मेगा इवेंट के लिए टेंट सिटी तैयार है, लाइटों से गुलजार है, सुरक्षा भी मुस्तैद है। अंदर का नजारा क्या है और कितना खास होने वाला है ये कार्यक्रम, एक नजर देखिए। देखेंगे तो ये जो कैंप बने हुए हैं, जो टेंट सिटी बनी हुई आपको नजर आ रही है, इसमें आपको अलग अलग तरह के फीचर्स नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर मैं बताऊं तो टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर इस स्काउट एंड गाइड्स में जो है खास रूप से नजर आने वाली है। रोबोटिक्स को लेकर के यहाँ पर तमाम वो चीजें नजर आएंगी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है रोबोटिक्स की, किस तरीके से क्या कुछ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको वर्चुअल रियलिटी में भी यहाँ पर आपको तमाम वो चीजें नजर आने वाली है। आर्टिफिशियल में जो है आपको इंटेलिजेंस यानी AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टेंट जो है बना हुआ है और अभी ऑनलाइन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पर रहेगा। विकसित युवा, विकसित भारत यहाँ पर नजर आएगा और ये पूरा भव्य सा एक रूप आपको देखने को जो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा स्काउट एंड गाइड्स के उस तैयारियों का है, जिसमें जो है इस बार यूपी गवर्नमेंट जो है खास तरीके से इसको काफी स्पेशल बनाने की तैयारी कर रही है। 8 से 25 साल के लगभग 35,000 युवाओं के इस इवेंट में आने की उम्मीद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। तो आइए आप आसान शब्दों में समझिए आखिर इस इवेंट में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बने? अगर आप स्काउट के मेंबर हैं तो लोकल यूनिट से रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट
bsgup.org पर चेक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 23 से 29 नवंबर तक चल रहा है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की डेट शायद निकल चुकी है, आपको कंफर्म करना होगा। हाँ, विजिट किया जा सकता है। अगर नया मेंबर बनना चाहते हैं तो पहले BSG में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जम्बोरी जैसे इवेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होते हैं। उसके लिए नजदीकी स्कूल, कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट BSG ऑफिस जाओ। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके यूनिट्स हैं। मेंबरशिप फॉर्म भरें, 50 से 100 रुपए एनुअल फीस है। प्रॉमिस सेरेमनी के बाद रजिस्टर्ड हो जाओगे। बेसिक कोर्स 4 से 6 महीने का कंप्लीट करो। आउटडोर स्किल्स, लीडरशिप जिसमें सिखाई जाती है। यूपी में 61 साल बाद हो रहे इस मेगा इवेंट में न सिर्फ यूपी बल्कि बाकी जगहों से भी बच्चे आएंगे। ऐसे में प्रोग्राम में आए युवा कितने उत्साहित हैं, आइए सुनिए। क्या नाम है आपका? नेहा, कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी स्टेट से। यूपी स्टेट से। शहर से आई हैं आप? आगरा। आगरा? अच्छा। क्या कहेंगी और कितना भव्य आयोजन होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बताइए, इसमें आप सेकंड टाइम है ये। सेकंड टाइम 2000 नेशनल जम्बू 17 में अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर चुकी हैं। और ये उत्तर प्रदेश में जो ये आयोजन हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये 61 इयर्स बाद हो रहा है। बहुत ही बड़ा कैंप है। एक हाँ। मिनी इंडिया कहा जाएगा मिनी इसको। इंडिया कहा जा रहा है। इस टाइप का एक कैंप है जिसमें हर तरह, हर स्टेट के बच्चे आएंगे इधर। 35,000 से ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा लोग, हम सब लोगों का स्टेट से मिलना, साथ में रहना, कैंप की एक्टिविटी करना, ये सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। और ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये तैयारियां चल रही हैं, कितने दिन से आप तैयारी कर रही थी? जैसे जहाँ भी आप किससे जुड़ी हुई है स्काउट एंड गाइड्स में? मैं गाइड कैप्टन हूँ। अच्छा, तो कैसे आना हुआ इस फील्ड में? कैसे आना हुआ, कैसे चूज किया आपने स्काउट एंड गाइड्स में इन फ्यूचर भी आपको रहना है? 5th क्लास से हूँ मैं। 5वीं क्लास से? अच्छा, 5th क्लास से अभी तक हूँ। अभी मैं गाइड कैप्टन हूँ। अच्छा, तो अभी कंटिन्यू ही रहना है आगे? हाँ, लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम रहना, ठीक है। तो अकेले आना हुआ है, फैमिली के भी, मतलब फैमिली वाले तो बाद में आएंगे शायद, घूमने टहलने आ सकते हैं? नहीं, मैं एज अ स्टाफ आई हूँ। अच्छा, स्टाफ आई है। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड से आई हैं आप। तो अभी कैसा लग रहा है और इतने बड़े आयोजन में पार्टिसिपेट करना बहुत कितना अच्छा लग प्राउड रहा है। मोमेंट लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी मिली। और अभी जैसे क्या लग रहा है, क्या जिम्मेदारी आपको मिली? अभी हमारा एकोमोडेशन का है, गाइड विंग्स का, टीचर्स, स्टाफ एंड जो बच्चे आने वाले हैं उनको हमें बताना है कि उन्हें किधर का रूम अलॉट हुए हैं, कि कौन सा टेंट देना है। ये अभी हमारी ड्यूटी इसमें लगी। स्नेहा चक्रवर्ती। जी, कहाँ से आना हुआ है? NF Railway. अच्छा, और किस स्टेट से आई हैं आप? NF Railway basically has 3 states in it: Assam, West Bengal, and Bihar. So I am from West Bengal, Alipurduar, West Bengal. ठीक है। कभी कैसा लग रहा है ये आयोजन उत्तर प्रदेश में आकर इस तरह के चीजों पे पार्टिसिपेट करना? कब से जुड़ी हैं आप स्काउट से? Scout में हाँ। like it's experience of 13 years. 13 साल से? Yes. अच्छा, तो First I was in Bulbul, then guide, now as a ranger. तो शुरू से ही मन था कि इसी में रहना है आपको? हाँ. अच्छा, Yes. तो अभी इतने साल का एक्सपीरियंस है, क्या भूमिका निभाने वाली है? मतलब क्या पोस्ट मिली आपको यहाँ पे अभी? अभी तो हम लोगों का ड्यूटी एक्सचेंज में हो रहा है, लाइक शिफ्टिंग्स है। अभी हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एकोमोडेशन के लिए आए हैं। तो जो स्टेट्स एंड कंटीजेंट्स आएंगे तो उनको हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे वो सब कैंप्स हैं उन लोगों का, मतलब रहने का जगह, ये सब। ठीक है। तो सब हेल्प के लिए आए हैं। वो चेंज होता रहेगा। अभी यहाँ पे है कहीं मतलब अगर स्टार्ट होने के बाद तो एरिया और भी बढ़ेगा, फिर और सारे फील्ड्स है तो वहाँ पे ऐसे ड्यूटीज लगते रहेंगे। और हम लोगों का काम ही है ड्यूटी देना, हेल्प करने आए हैं ताकि जम्बूरी अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। 23 से 29 नवंबर को होने जा रहे इस मेगा इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किस तरीके से चली, टेंट सिटी के अंदर का नजारा क्या है वो भी देख लीजिए। हमने आपको बाहर का दिखा दिया, लेकिन अंदर देखेंगे तो अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं चल रही हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और अलग अलग कैंप में अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। स्टोर रूम आपको सामने दिख रहा होगा और यहाँ पे भी जो है तमाम स्टाफ के लोग हैं और कुछ सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और पीछे का जो दृश्य है वो काफी शानदार है। आप देखेंगे तो ये एक शानदार सा रूम बना हुआ है जिसमें स्टाफ के लोग रहेंगे और अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं जो है वो तरीके से चल रही हैं। फिलहाल अभी इसका आयोजन जो है 23 से होना है, लेकिन देखेंगे तो जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये मीटिंग हॉल है जहां पर मीटिंग वगैरह हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में ही ये कैंप लगाया गया है ताकि जो है सारी चीजें क्लियर कर हो पाए। यहाँ पे जो है तमाम ऑफिसर्स लोग बैठे हुए हैं जो भी स्काउट्स एंड गाइड्स टीम के लोग हैं और खासतौर से फोटोग्राफी, यहाँ पे फोटो मीडिया को लेकर के जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं।
जम्बोरी को खास बनाने के लिए योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जम्बोरी में आए बच्चों और स्टाफ से सुनिए। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मैं यही लखनऊ से हूँ। क्या जिम्मेदारी मिली, मतलब आपको सबको अलग अलग तरह हाँ, मुझे इस लोगों के एक्रेट्स इशू करने हैं है? यहाँ पे एक्रेट। अच्छा अच्छा। हाँ, जो यहाँ पे लोग हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं ना, उनका सबसे छोटे से लगा के जो टेंट लगा रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, सबको। तो आप जुड़ी हुई हैं स्काउट एंड गाइड से? जी नहीं, मैं नहीं जुड़ी हूँ। नहीं, मैं जीएस के टीम से हूँ, जीकेएस टीम से। कैसा लग रहा है आयोजन को लेके, क्या कहेंगे? 61 साल बाद यूपी को ये आयोजन का मौका मिला है। सर बहुत अच्छी बात है, और मैं तो देख रही हूँ बहुत बड़ा लगा हुआ है, मतलब मैं तो खो जाती हूँ, इतना बड़ा है ये। युवाओं का जमावड़ा होने वाला है। हाँ, क्या कहेंगे योगी के लिए अभी उनके नेतृत्व में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए जैसे बच्चियां यहाँ बहुत सारी आई हुई हैं, फैमिली वालों ने जो है एक जिम्मेदारी के तौर पर जो है एक भरोसा जताया है गवर्नमेंट पर, उनको अकेला भेजा है, शायद एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या लग रहा है, ये भरोसा ही है योगी सरकार का जो बिल्कुल भरोसा ही है, और क्या। मैं यहाँ पे आईटी टीम का कन्वीनर हूँ। आईटी हब जो हमारे इस पूरे इवेंट्स में जो आईटी का सारा वर्क है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड एवरीथिंग जो आईटी है, उसका मैं कन्वीनर हूँ। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश में 61 वर्ष बाद हमारे डॉक्टर प्रभात कुमार सर जो स्टेट चीफ हैं, उनके निर्देशन में इस जम्बूरी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। और बहुत ही सौभाग्य की बात हमारे पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है कि 61 वर्ष बाद इस भव्य आयोजन को किया जा रहा है। और इसमें हमारे चीफ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं मुख्यमंत्री सर योगी आदित्यनाथ जी आज ही विजिट भी किए और सभी यहाँ पे सुरक्षा के और सारी चीजों को जायजा लिया। और बहुत ही अच्छा यहाँ के सरकार का सपोर्ट हम लोगों के लिए रहा, जो कि इसको इवेंट को बहुत भव्य बनाने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, काफी अच्छा है। हफ्ते भर रहना है, तो किस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां की हैं, क्या जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं हम लोग, और बीएसजी शॉप की तरफ से है हम लोग। तो एनएचक्यू स्टाफ में जो भी जिम्मेदारी अभी हमारे लीडर्स हमको देंगे, उस पर हम लोग को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जी, ये तो बहुत गर्व वाली बात है हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। और हमारा नॉर्दर्न रेलवे, काफी बड़ी संख्या में नॉर्दर्न रेलवे के स्टॉपेज यहाँ पर हैं, तो इसके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है अब हमारे लिए कि इतना बड़ा आयोजन स्काउट एंड गाइड का यहाँ हो रहा है। और सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि अभी तक इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी कई सीएम रहे, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में ही हुआ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और अब देखना है आगे कितना और अच्छा जाता है ये। तो स्काउट्स एंड गाइड्स के 35,000 से ज्यादा छात्रों का जो जमावड़ा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली है 23 से 29 नवंबर के बीच में। आप भी अगर कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आइए, आपको तमाम वो चीजें नजर आएंगी यहाँ पर। स्काउट्स एंड गाइड्स जो आपने बचपन में बुक्स में पढ़ा है, और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जो है इस तरह की चीजों को फिर से जानना, समझना, और कितना चेंज हुआ है और कैसे हम एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं एक भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे वो ड्रेस में रहे या ना रहे, वो सब तमाम चीजों की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और 35,000 से ज्यादा छात्रों का आना और एक इतना बड़ा आयोजन कराना, मेरे ख्याल से ये एक महाकुंभ जैसा ही आयोजन है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी हम इस आयोजन का जो भी कुछ है वो तैयारियों के साथ साथ जो है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।